यूनिक कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज की रोमांचक कॉमिक्स लंगड़ी लाश से फुल एपिसोड। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करें। बचाओ आई, मार डाला। बस्ती के किनारे बने इस वीरान मकान में रात होते ही भयानक चीखें उभरने लगती थी। लंगड़ी लाशें, चित्र हरविंद्र माकड़, कथा अंसार अख्तर। इन चीखों से आवारा कुत्ते भी डरकर रो उठते थे। लोगों का विश्वास था कि उस मकान में भूतों का बसेरा है, इसलिए लोग उसके निकट जाने में भी डरते थे। कल रात फिर इस मकान से चीखें उठी थी, ये मकान नहीं, भूतों का डेरा है, जल्दी निकल चलो यहाँ से। एक दिन उस वीरान मकान में एक जोड़े ने प्रवेश किया। उफ, लगता है ये मकान बरसों से बंद पड़ा था, अब तो खुल गया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कम किराए पर इतना बड़ा मकान मिल गया है। खुश तो हूं। फिर शीला और रमेश नामक दंपत्ति मकान की सफाई करने में जुट गया। पूरे मकान की सफाई करते करते उन्हें रात हो गई थी। उफ, बहुत थक गए। हाँ, अब जमकर नींद आएगी। तभी ऊ भौ भौ। उफ, बाहर कुत्ते रो रहे हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है, आवारा कुत्ते तो रोते ही रहते हैं। तभी धड़ धड़ धड़, अरे कमरे का दरवाजा कौन खटखटा रहा है। मकान का बाहर का दरवाजा तो बंद किया था, मैं देखता हूँ। मत जाओ रमेश, मुझे डर लग रहा है। कौन है? और अगले पल उसका दिल उसके हलक में आ अटका। उफ, ई। रमेश के कुछ समझने से पहले ही वो हाथ उसके कंधे पर आ टिका। इसी के साथ ही वातावरण में किसी महिला के रोने का स्वर उभरा, सुबुक सुबुक, हे भगवान। रमेश ने घबराकर दरवाजे की चिटकनी बंद करनी चाहिए, लेकिन उफ, क्या हुआ रमेश? वो कटा हाथ देखते ही शीला की भी चीख निकल गई। आई, यह क्या है रमेश? माँ, मुझे तो कोई भूतिया चक्कर लगता है। तभी उफ, और कटे हुए हाथ, ये हाथ तो बच्चों के लगते हैं। अचानक आई, छोड़ दो। तभी सारे हाथों ने उन दोनों को पकड़ लिया। उफ, आ। तभी कमरे में ऐसा शोर उभरा, मानो बहुत से बच्चे मिलकर रो रहे हो। सुबह सुबह, वहाँ वहाँ हमारी सहायता करो, बचाओ हमें। धाड़। भय के कारण दोनों ही बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही उन हाथों ने उठाकर पलंग पर लिटा दिया और कुछ देर बाद रमेश को होश आया। अरे, शायद मैं सपना देख रहा था। शीला से पूछता हूँ। शीला, उठो। रमेश, वे हाथ कहाँ गए? हाथ, इसका मतलब है वो सपना नहीं था। यहाँ से भागो रमेश, इस घर में भूत है। भूत नहीं, आत्मा कहो। यहाँ बहुत से निर्दोषों की आत्माएं कैद है। आवाज सुनकर दोनों पलटकर पोर्ट्रेट की तरफ देखा। उफ, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। शीला, रमेश, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उफ। तभी उसका एक हाथ इस प्रकार कटकर गिर गया, मानो किसी अदृश्य हथियार ने उसे काट डाला हो। आई, उफ, हम पर दया करो, यह हाथ मेरा है, इसे मेरे शरीर पर जोड़ दो। और मेरी टांगे जोड़ दो, मेरा सिर जोड़ दो। अब वहां ठहरना दोनों के लिए असंभव था। शीला, भागो यहां से। ठहरो, रुक जाओ, हमारी सहायता करो। अंधाधुंध भागते हुए वे मकान से बाहर निकले। दोनों सड़क पर दौड़े। घबराहट में वे तेज गति से आते ट्रक को न देख सके। धाड़, आ, उफ। उस भूतिया मकान का मालिक गोविंद चौधरी और उसका पुत्र राजू शोक में डूब गए थे। मुझे लगता है नए किराएदार की मौत मकान में डेरा डाले हुए प्रेतात्मा के कारण हुई है। तुम्हें वो मकान किराए पर नहीं देना चाहिए था बापू। खैर, जो होना था हो गया, लेकिन अब मैं उस मकान को प्रेतों से मुक्त कराने का निर्णय कर चुका हूँ। फिर उसी रात बाबा महाराज ने आजकल जंगल में आसन लगाया हुआ है, वहीं कोई उपाय कर सकते हैं शीघ्र ही। वह रहे बाबा।
बाबा महाराज की जय। तू कौन है बच्चा? राजू ने अपना परिचय कराया और फिर उस मकान के विषय में बताया। तो उस मकान में प्रेत घुसे हुए हैं। हाँ बाबा, आप हमारी सहायता कीजिए, सभी बस्ती वाले उन प्रेतों से तंग है। बाबा महाराज ने उसी समय राजू के साथ आ गए। बाबा, यही है वो मकान। ठीक है, तू हमारे पीछे रहना और जो हम करें चुपचाप देखते रहना। चल अंदर आकर, आजा, घबरा नहीं। तभी आई बाबा, डर मत। हाँ हाँ हाँ, चले जाओ यहाँ से, हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। डर मत बालक, आ मेरे साथ। बाबा प्रेत महिला से बोले, हम भी तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, तू ये मकान खाली कर दे। यह नहीं हो सकता। सुबह सुबह, हाँ ऐसा नहीं हो सकता। उफ, हम नहीं जाएंगे। ओह, हमें बदला लेना है। मैं समझ गया, तुम सब किसी के अन्याय के शिकार हुए हो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे सामने आना होगा। फिर बाबा राजू का हाथ पकड़कर उसे अंदर कमरे में ले आए। उधर बैठ जा और डरना बिल्कुल मत। बाबा फर्श पर आसन लगाकर मंत्र पढ़ने लगे। जय भैरव। कुछ ही क्षण बाद, ओ ऐसा लगता है जैसे कोई एक टांग पर उछलता हुआ चलता आ रहा हो। राजू का अंदाजा सही था। फिर एक बालक ने वहां प्रवेश किया। उसके बाद 5 और बालक वहां प्रविष्ट हुए। मैं समझ चुकी हूँ कि आप महाज्ञानी हैं महाराज। आप हमें शांति दे सकते हैं, हमारे प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर सकते हैं। तुम्हारी ये हालत किसने की है? मेरे पापी पति ने। आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। उसने बताना शुरू किया। मेरे पति का नाम भूरिया चरण है और मेरा नाम रत्ना है। मैं उसके साथ इसी मकान में रहती थी। हमारी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि एक दिन, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैं एक महान शक्ति प्राप्त करने के लिए जाप कर रहा हूँ रत्ना। एक बहुत बड़े तांत्रिक ने मुझे ये जाप बताया है। अगर मैं सफल हो गया तो संसार का सर्वशक्तिमान तांत्रिक बन जाऊंगा। फिर इस घर में भयानक क्रूरता का तांडव आरंभ हुआ, जिसका पता मुझे बहुत बाद में चल सका था। भूरिया चरण ने बच्चे के कपड़े उतार दिए और हवन कुंड में आगे बिठा दिया। जय काल भैरव। काल भैरव, अपने भगत की ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार कर भैरवनाथ, आ मेरे साथ। फिर उसी कमरे के साथ वाले गुसल खाने में कुल्हाड़ी के एक ही वार ने उसके बच्चे की गर्दन काट दी। जय भैरव। खचाक। हाँ हाँ हाँ। फिर वह बड़ी बेरहमी से उसका सीना चीर कर खचा उसका दिल निकाल कर हाँ 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 खाने लगा। चपड़ चपड़। हाँ हाँ हाँ। फिर उसने उस लाश को वहीं दफना दिया। आज का काम समाप्त हुआ। मुझे पता नहीं चला और वह पाजी हर रात एक मासूम बच्चे की हत्या करता रहता था। खचाक आई, खचाक। फिर एक रात अचानक सोते हुए मेरी नींद खुल गई। अरे, ये मुझे सोती छोड़कर कहाँ चले गए? मैं उसके झाँप वाले कमरे में पहुंची। यहाँ भी नहीं है। तभी हाँ हाँ हाँ, वो गुसल खाने में है। मगर वो हंस क्यों रहे? चपड़ चपड़। हाँ हाँ हाँ। क्या कर रहे हैं? इस झीरी से देखती हूँ। भीतर का दृश्य देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, यह मैं क्या देख रही हूँ? अगले पल, दरवाजा खोलो। धड़ धड़ धड़। तू यहाँ क्यों चली आई? उफ, तो तुम दरिंदे हो। वह बालक कौन है जिसे तुमने मार डाला? मारा नहीं है मूर्ख स्त्री, भैरव की भेंट चढ़ाया है। महान शक्ति पाने के लिए अभी मुझे और बालकों की भेंट देनी है। ओ, अब मैं समझी कि कई दिनों से मोहल्ले के बच्चे कौन गायब कर रहा है। यह बात सबको बता दूंगी। बेवकूफ़ी मत कर मूर्ख स्त्री, मैं यह सब तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। जब मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा तो तुझे भी लाभ होगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पागल मत बन और देख मैं कितनी शक्ति प्राप्त कर चुका हूँ। अगले पल, देखते ही देखते वह खौफनाक दरिंदे में बदल चुका था।
देखी मेरी तंत्र विद्या की शक्ति। मैं जो चाहे रूप ले सकता हूँ और जाप पूरा होने के बाद तो जो चाहे कर सकूंगा। यह देखकर मैं अपने पांव पर खड़ी न रह सकी। दाड़ उफ। जब मुझे होश आया, ओ सुबह हो चुकी है। हाँ, रात तू डर कर बेहोश हो गई थी। मेरे निकट मत आना, मैं तेरा पति हूँ रत्ना। नहीं, अब तुम शैतान हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। बाहर जाकर मैं सबको तुम्हारी शैतानी रूप की जानकारी दे दूंगी। रत्ना, मूर्ख स्त्री, लगता है तू प्यार से नहीं मानेगी। अपना राज खोलने से पहले ही मैं तेरी जान ले लूंगा। चल, छोड़ दे पापी। छोड़ दे। आज मैं तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। हा हा हा, नहीं, खचाक आई। आज मैं तेरा दिल भी खा जाऊंगा। जाप की रीति के अनुसार मुझे तड़पते हुए इंसान की छाती से दिल निकालना होता है। खच, हा हा हा, खच, हा हा हा, चपड़ चपड़। बस यही मेरी कहानी है महाराज। वह पापी मुझे इन बच्चों के साथ जमीन में दबाकर यहाँ से फरार हो गया, मगर हम सब की आत्मा यही भटक रही है। हम भूरिया चरण से प्रतिशोध लेना चाहते हैं। उस पापी के नष्ट होने के बाद ही हमें मुक्ति मिल सकेगी। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन तुम निर्दोषों को क्यों सता रही हो? तुम्हारे कारण कल 2 इंसान मारे गए। शीला और रमेश की मौत का हमें दुख है। हम तो उनके सामने आकर अपनी विपदा सुनाना चाहते थे, मगर वे डर गए। और अच्छा ठीक है, क्या तुम उन जानती हो कि अब वह पापी बुढ़िया चरण कहाँ है? वह गंगा पार वाले गांव में डेरा डाले है बाबा। अभी उसका जाप पूरा नहीं हुआ। उसे रोको, वरना अनर्थ हो जाएगा। तभी भक, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। रत्ना, तूने मरकर भी मेरा राज खोल दिया। आज मैं तेरी आत्मा को जलाकर भस्म कर दूंगा। फड़फड़। अगले पल कमरा चीखों से गूंज उठा। नहीं, ठहर जा रे पापी। खच, दुष्ट साधु, तूने मुझे घायल किया, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। नष्ट तो तुझे होना है पापी। उफ, इस समय मैं तेरी पवित्र शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ, मगर मैं तुझसे इसका बदला जरूर लूंगा। उसके जाने के बाद अब क्या होगा बाबा? तू डर मत। मैं उस पापी का नाश कर दूंगा, लेकिन उसके ठिकाने का पता लगाने के मुझे एक जाप करना होगा। फिर राजू को कुछ समझाकर उसे उसके घर भेजने के बाद महाराज ध्यान मग्न होकर बैठ गए। बाबा के आदेश अनुसार अगली रात राजू उसके पास पहुंचा। आओ बच्चा, मैंने बुढ़िया चरण के ठिकाने का पता लगा लिया है। हम अभी गंगा पार चल रहे हैं। जो आ गया बाबा। कुछ देर बाद गंगा नदी के तट पर पानी का बहुत बहाव बहुत तेज है बाबा। मैं इसे पार नहीं कर सकता। तू चिंता मत कर, हमारा हाथ थाम ले। फिर, और हे भगवान, हम तो पानी पर चल रहे हैं। कुछ ही क्षण में वह पार पहुंच गए थे। आप महान है बाबा महाराज। फिर वे एक वीरान जंगल में पहुंचे। हमें भूरिया चरण के ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। तू हर समय मेरे पीछे रहना और डरना बिल्कुल मत। ठीक है महाराज। कुछ देर बाद, यही है उस शैतान का डेरा। दोनों ने भीतर झांका। अगले पल, उफ, तेरे ये घाव कभी नहीं भरेंगे पापी। उफ, बहुत पीड़ा है। जिस साधु ने मुझे ये घाव लगाए थे, उससे बदला लेने के लिए मुझे जल्दी अपना जाप पूरा करना होगा। तभी खतरा, कोई शत्रु यहाँ मौजूद है। यह देख बाबा महाराज ने तुरंत एक मंत्र पढ़कर स्वयं पर और उस राजू पर फूंक दिया, लेकिन वह बाबा और राजू को देख नहीं सका, और ऐसा बाबा के पढ़े मंत्रों के कारण हुआ था। कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे लगा? फिर दूर तक एक चक्कर लगाकर आता हूँ। कुछ ही पलों में वह नजरों से ओझल हो गया। बाबा तुरंत ही राजू को लेकर गुफा में पहुंचे। सबसे पहले इसकी जाप सामग्री नष्ट करनी होगी। और बड़ा अचानक, हा हा हा,
तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ लाई है। यह क्या है बाबा? चुप रहे और तमाशा देख। तड़ाक। हा हा हा। मैं भूरिया महाराज का दास हूँ, तुम्हें मार डालूंगा मैं बाबा। तड़ाक, फिर फू। अगले ही पल आई, कुछ ही क्षणों में वह जलकर राख हो गया। तभी फड़फड़ पड़ भूरिया चरण आ पहुंचा है और फड़फड़। दुष्ट साधु, तू यहाँ भी आ पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वह वार करता। खच आ। उफ आ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा दुष्ट साधु, कोशिश कर देख पापी। भूरिया ने पुनः आक्रमण करना चाहा, लेकिन आई अगले ही पल धाड़, और पाप का अंत हुआ। अब रत्ना और उन मासूम बालकों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। आप महान है बाबा जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें नहीं, ईश्वर को धन्यवाद दो राजू। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। मुझे सपोर्ट करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।